पहले से इसको हीरो बनना था, स्टार बनना था, और हम इसको हल्के में लेते थे, एक्चुअली लेते थे एक्चुअली उसी की वजह से अभी भी लेते हैं। और मेरी आई फुल वो साउथ हीरोइन है। साउथ हीरोइन मतलब कुछ जहां से हाथ में वो फेंक के मार दे, किचन से सब कन्वर्ट शपथ। सबसे पहले अगर पांठेल में बैठी है तो ये बैठी है गर्ल। रक्षाबंधन में अक्सर भाई ज्यादा पैसे निकालता नहीं है शिव का क्या सीन है? मत बेइज्जती करो कैमरे के सामने। शिव, मनीषा जी, पिंकुला के रक्षाबंधन स्पेशल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्योंकि आज आप दोनों के बारे में बात होगी तो थोड़ी आपकी यादें ताज़ा करवाते हैं। मनीषा जी, आप बड़ी हैं शिव से। Yes. आपको याद है जब शिव बॉर्न हुआ था तो क्या फीलिंग थी? मैं बहुत छोटी थी मैं 4.5 ईयर की थी, और ये जब था तब इतना याद नहीं आ रहा मुझे। सिर्फ इतना याद आता है कि थोड़ी भागदौड़ थी, मतलब मम्मी के पास कोई नहीं था, मम्मी हॉस्पिटल में गई थी, दादी आने की थी। हुआ या जब भी कुछ होता है बहुत तो भागदौड़ होती है। मेरी लाइफ में भागदौड़ तो रही। इसके साथ जब भी कुछ करते हैं हम तो भागदौड़ी होती है, तो वो उतनी भागदौड़ से मुझे याद है बाकी वो मोमेंट नहीं याद है। करेक्ट। शिव, जब मेरी भी एक बड़ी बहन है, 10 साल का डिफरेंस है, तो कभी कभी दोस्त होते हैं, कभी कभी माँ बन जाती है। उनके साथ ऐसा है आपका? हाँ, मतलब ये माँ बन गई थी एक बार, तो मैं 7 साल बात ही नहीं की थी। हमारी 7 साल बात नहीं होती, ऐसे होते आई उसको बता कि ऐसा ऐसा मेरे को नहीं करना है। फिर 7 साल के बाद मतलब बीच में कुछ तो हुआ था, गलती मेरी थी। हाँ। गुस्सा भी मैं ही हुआ था। हम बहुत झगड़ा करते थे और फिर इसे आई बाबा के थ्रू बात होती थी, बट होती थी की आई तिला सांग असं, तिला सांगून दे असं, आई तिला सांग ते मला पाहिजे, मतलब उसकी चीज चाहिए भी है। हाँ। अब उससे बात भी नहीं करनी, तो फिर आई के थ्रू मुझे लगता है ये सब भाई बहन के बीच में होता ही है जी। बट होता है कि एक सच्चे भी वो सामने है, ऐसे बोलना नहीं चाहिए, बट मम्मी के साथ सब पर्सनल चीजें शेयर नहीं कर सकते, बट बहन के साथ अपन होता है ना कि हक से बोल सकते ये कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कर रहा हूँ, ये करूँ या नहीं करूँ। करेक्ट। तो वो चीजें होती है जब झगड़े हो जाते हैं, एज आ जाता है कि हाँ ठीक है, खींचता नहीं हो गया, बाल खींच के हो गया। पर बचपन में था शरारती वाला रिश्ता था कि बहुत एक दूसरे को मारते थे? कुछ कहानियां बताइए। मैंने बहुत मतलब बाल वाल खींचे इसके बहुत, और मार खाया फिर। अच्छा, मतलब बाल खींच के मैं दिख जाता हूँ ना। हाँ। एक बार मारना और फिर ही रोना, 1-2 बार ठीक है, एक्ट करना और सही है, फिर एक सक्सेसफुल हो गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपना। फिर 5वीं बार जब मारा और देख लिया, आई शपथ पकड़ा गया तो धप। और मेरी आई फुल वो साउथ हीरोइन है। साउथ हीरोइन मतलब कुछ जहां से हाथ में वो फेंक के मार दे, किचन से सब कन्वर्ट शपथ। और सबसे ज्यादा मार महंगा है। एक्चुअली क्या होता था, फाइटिंग होती थी हमारी। हाँ। फाइटिंग होती थी तो ये बदमाशी करके भाग जाता था, फिर दोनों की फाइटिंग हो गई तो मम्मी एक किसी की साइड नहीं लेती थी, मम्मी दोनों को पीटती थी। हाँ। तो क्या होता था, ये भाग जाता था, हाथ में मैं लगती थी, फिर अच्छा। मार तो मैं अकेले खाऊंगी। ये तो इनका लड़कियों का या फिर क्या पता, ये बड़ी बहनों का क्या होता है, डिसेंट वाली चीजें बहुत मेंटेन करता है। हमें कोई डिसेंट वाली मेंटेन करना नहीं, हमें जस्ट एक हथियार दिखा, इंसान दिखा कि अपनी तरफ आ रहा है, भागो। ये बेचारी रुक जाती थी, ये मार जाती, मैं दूर से देखता था, हाय शपथ अच्छा के रुका नहीं, इसने बहुत मार खाया। तो ऐसी बहुत किस्से, मतलब हम दोनों ने एक साथ मार खाया, कभी कभी इसने अकेले ने खाया, तब ज्यादा खुशी होती थी कि मैं बच गया। फिर जब भी लेट में फिर 1 घंटा बाहर ही रहता था और पापा आते थे शॉप से। हाँ। तब आते थे तो तब मैं इंतजार करता कि जब पापा आएंगे उनके पीछे जाके जाऊंगा कि अभी बच गया। पर आई तभी भी पापा आते, ये पीछे ऐसी खड़ी रहती। मेरे पापा आई का एक टेक्निक था, ये टाइम मारते हैं तो आई पीछे लकड़ी संग बैठी थी। तो ये क्या सरप्राइजेस, ऐसे सरप्राइजेस मुझे आदत है, हम मुझे नहीं दोनों करते थे। एक किस्सा याद है मुझे, इसके ये बड़ा था, ये तब पॉलिटेक्निक में पढ़ता था और इसके फ्रेंड्स इसको कलर लगाने आते थे, और ये बहुत कॉन्शियस था, मतलब पहले से इसको हीरो बनना था, स्टार बनना था, और हम इसको हल्के में लेते थे, एक्चुअली लेते थे। एक्चुअली उसी की वजह से अभी भी लेते हैं, ये घर वाले होते हैं ना, यहाँ हमेशा घर अपनों को। उसकी फिर एक थी कि ऐसे करते थे कि चलो ठीक है, अभी ये छोटा है, इनोसेंट है तो करने देते हैं, लेकिन उसकी जबरदस्ती पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग हमने करवाई है, क्योंकि चलो ठीक है इधर कुछ नहीं हुआ तो डिग्री रहेगी हाथ में। तो वो टाइम पे पॉलिटेक्निक के उसके फ्रेंड डिग्री है अभी और हीरो भी बन गया। तो वो टाइम पे ना बनना चाह रहा सबके लिए तो हीरो है ही, हीरो है, हमारे लिए तो है। बिल्कुल, बस मैं यही सुनना चाहता हूँ, इसलिए वो लाइन बोली। तो क्या होता है, पॉलिटेक्निक के कुछ फ्रेंड्स आए थे जो उसको रंग पंचमी के लिए कलर लगाने के लिए, इसने उन लोगों को
मतलब सुबह 9 बजे से 5 बजे तक घुमाया पूरी अमरावती में, यहाँ से भागता था उधर से भागता था, और वो भी हर बार आते थे और वापस चले जाते थे। फिर इस बार उन्होंने भी डिसाइड कर लिया इस बार इसको छोड़ेंगे ही नहीं। फिर बहुत बार वो आते थे, फिर इधर गए, आशु इधर दिखा, आशु उधर दिखा, पूरा मतलब वो जो भी एरिया है अमरावती समझ लो, अमरावती है कितनी, तो पूरा अमरावती इसने घुमाया 5 बजे तक। उन लोगों को भी मिला नहीं, हार के वो चले गए। फिर ये आए घर पे, अब ये मिला नहीं उन लोगों को, इसलिए मम्मी परेशान हो गई। फिर मम्मी भी इसको देख रही इधर उधर। फिर उसके बाद ये आया घर पे, देख मैंने कैसा उनको घुमाया करके हीरो बन के आ गया, और मम्मी ने जो पीटा इसको। मतलब एक जगह से बच्चा था यार, इधर आके फंसा हूँ। तो वो क्या कहते हैं, खाई और वो वाला जोन था हमारे घर। पर जब हम मिडिल क्लास या लो मिडिल क्लास घर से आते हैं तो काफ़ी कठिनाइयाँ देखते हैं। शिव ने बात भी की है उसके बारे में पहले कि पान के शॉप में काम करता था, न्यूज़पेपर बेचता था, दूध बेचता था। उस टाइम पे जब अपने छोटे भाई को ये तकलीफों से गुजरते देखते हैं तो बड़ी बहन कैसा फील करती है? नहीं, मैं क्लियर करता हूँ, ये सब चीजें इसने की है पहले, इसको मैंने फॉलो किया है। जब मुझे क्वेश्चन पूछा जाता था इसलिए मैं इन बताया कि सबसे पहले अगर पानठेल में बैठी है तो ये बैठी है गर्ल। अच्छा। तो ये 9th में थी, मैं कुछ 4th में, ऐसा 5 इयर्स का हमारा ये था ना फ़र्क। तो पहले दीदी बैठी थी, फिर कुछ साल के बाद इनका 10th हुआ, फिर पापा ने कहा अभी बिठाना सही नहीं होगा, फिर मेरा टर्न। तो ये 1 by 1 हुआ। पेपर भी इसने भी किए, मेरी मासी की लड़की हमारे घर पे थी उसने भी किए। तो हमारे घर पे ना सब मिल बांट के सब स्ट्रगल किए, तो स्ट्रगल थोड़ा लगेगा नहीं फिर। करेक्ट। हाँ। और वो नहीं थी, मतलब ऐसे वो जो कठिनाइयाँ बोलते वो हमें नहीं लगती थी, हमें मजा आता था ये सारी चीजें करने में, मतलब करना ही है, कंपल्सरी है, कुछ ऐसा बर्डन नहीं था। और हमारी मम्मी जो है वो बहुत स्ट्रांग है, तो उसके वजह से हमें ऐसे कभी लगा नहीं कि हमने बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और हम बहुत दुख में हैं। हाँ। हम लोगों ने वो टाइम बहुत एंजॉय किया, मतलब सारी फैमिली ने एंजॉय किया। करेक्ट। इसका एक मैं भी ऐड करता हूँ, हम भी लो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, तो बचपन में पहले भी कहा है मैंने, ये हमारे घर पे एसी नहीं था, तो जब हम संडे को साथ में बैठ के मूवीज़ देखते थे तो मेरी बहन पोछा मारती थी ठंडे पानी का, तो रूम थोड़ा ठंडा हो जाता था और फिर हम बैठ के मूवी साथ में देखते थे। हमारे पास एक टेक्निक थी, मैं जस्ट कनेक्ट हुआ था कि फैन था कि पहले फैन नहीं था, पहले फैन नहीं था, लाइट ही नहीं थी पहले, तो बहुत दिन हम, तो वो जो मेन डोर था ना उसको एक चादर जो होती है वो गीली करने का और लगा देने का, जब वो हवा बाहर से जो आएगी ना वो एसी वाले जब फैन और लाइट आने लगी तो हम लोग फैन वो साइड पे, पहले वो नहीं थे, सीलिंग फैन नहीं थे, वो टेबल पंखा, तो वो वहां पे लगा दो, फिर ठंडी हवा आएगी। फिर आधे टाइम में फिर वो शायद इनकी चुन्नियां जो होती थी वो चुन्नियों को गीला करने का, और फैन के आधे फैन के ऊपर तो आधी हवा आएगी, वो ठंडी होके आएगी। तो इसे बहुत अलग अलग टेक्निक थी यार, मतलब अगर ये अलग अलग टेक्निक ये करना हो ना तो मुझे लगता है मिडिल क्लास सबसे अगर रिसर्च करो तो अपनी अपनी एक अलग अलग सबकी एक टेक्निक निकलेगी। बिल्कुल। आज शायद पीछे देखो तो कठिनाइयाँ लगती है, पर तभी नहीं लगती थी। हमें सच्ची कहूँ तो तभी भी नहीं लगती, नहीं लगी। अच्छा। हमने भी वो झोन ही नहीं किया, शिट यार ये क्या चल रहा है घर पे। हाँ। जितना हम बहुत मजे के साथ किया, तो वो पूछने के बाद हमें भी ऑड लगता है, ये स्ट्रगल तो नहीं था हमारा तो मजे थे, क्योंकि हमें इस लेवल पे आने के लिए वो रास्ता था हमारा। बल्कि अभी मतलब ऐसे बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, मतलब जैसे मेरी बेटी के लिए भी, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो उसे सब मिलने वाला है ऑब्वियसली, मतलब एक अच्छी लाइफ वो जीने वाली है, तो लेकिन मुझे अभी डर लगता है कि अभी सारी बातें मिल गई तो ये जो प्रॉब्लम्स आएगी उसमें सर्वाइव नहीं कर पाएगी। हम लोग अभी कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब शिव का तो आपने लाइव देखा है, जैसे मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बिग बॉस में उसका पेशेंस, उसका समझदार, दूसरे को प्रति समझाना वगैरह, तो ये हमारे साथ जब रहता था तो पैम्पर्ड रहता था, मतलब हम लोग बड़े थे तो छोटा बन के रहता था, तो ये रूप उसका हमने देखा ही नहीं, इतना पेशेंस है। मम्मी को भी टेंशन आती थी कि ये इतना टेंशन वाला है कि गुस्सा आ जाए, कुछ कर दे वगैरह, ऐसा आता था, मतलब ये एज होता है जब हमें बहुत गुस्सा आता है या एक्सप्रेस करते हैं हम। लेकिन बिग बॉस में हमने भी इसका नया रूप देखा कि ये बहुत पेशेंसफुल है। सो हम लोगों को ऐसे लगता है कि हम जो परिस्थिति से आगे आए हैं उसकी वो देन है, उसमें से हम वो पूरा सीख के आए। वो अगर नहीं होता तो शायद हम इतना नहीं बनते थे। हाँ, बिल्कुल। मतलब अभी हम दोनों, मतलब पूरी फैमिली कॉन्फिडेंट है कि कोई भी चीज आए सामने हम सरवाइव कर लेंगे, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, हम सरवाइव कर लेंगे। क्योंकि छोटा है और बिग बॉस में काफी चैलेंजेस आते थे, कंट्रोवर्सीज होती थी, बाहर बैठ के डर लगता था, उसके लिए चिंता होती थी कि क्या होगा, कुछ करें कि शायद वो कंफर्टेबल हो जाए।
एक्चुअली क्या होता था, हम लोग फैमिली ऑब्वियसली, उससे वो रोया तो हम रोते थे, वो हंसा तो हम हंसते थे, और टेंशन भी होती थी। मैं तो ऐसी चीज़ थी कि मुझे सब संभालना होता था, मतलब सोशल मीडिया से लेके उसके डिज़ाइनर्स या उसके कपड़े, सब बातें मुझे संभालनी होती थी। तो होता था, थोड़ा टेंशन होता था उसको लेके, प्राउड भी फील होता था, क्योंकि शिव को बहुत नेचुरली कॉमन पीपल लाइक करते थे जी। वो कॉमन पीपल का हीरो था, मतलब हाँ ऐसा था बिल्कुल। पर मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी जो टॉपिक निकला है, तो मराठी बिग बॉस में मुझे सबने पूछा पीआर कौन करता था, तो मुझे तो पीआर ही पता नहीं था। अच्छा, नहीं पता था, हम लोगों को पीआर टीम नहीं पता थी। तो इनके पास मैंने आईफोन दिया था और ये एंड्रॉयड यूज करते थे। पहले हमारी स्टार्टिंग यहाँ से थी, आईफोन में पोस्ट किधर से डालना है, क्या डालना है ये, और लोगों को लगा था कि कोई तो तगड़ी पीआर टीम है, बाकी जो कंटेस्टेंट है वो दीदी को फोन करते पीआर टीम कौन है, फिर ये हंस के बताते क्योंकि इन्होंने इतने एफर्ट्स लिए, दीदी ने लिए और उतने जीजू ने भी उनको साथ दिया है। तो अभी दोनों लेक्चरर है, दोनों का एक अलग ऑरा होता है, मतलब बाहर जैसे मैं हूँ, मैं अलग जोन पे हूँ, ये दोनों की फील्ड अलग है, पर ये दोनों ने वो फील्ड छोड़ के ट्रेन में भी वोट अपील की है मेरे लिए, जो एक लेक्चरर के लिए इमेजिन करो, ये अलग चीज होती है। और बहुत ही रिस्पेक्टफुली इनकी एक जगह बनाई है इन्होंने दोनों ने, मतलब अमरावती में जो जीजू है हमारे सूरज है, उनका बहुत नाम है, बहुत लाइक करते हैं वो, जो अपना फेवरेट मास्टर, हाँ वो, तो ऐसे दोनों, अच्छा वो भी टीचर है, तो दोनों का है। बट जब मेरी बार यही मुझे सपोर्ट करने की थी, इन्होंने ट्रेन में खड़े होके दोनों ने वोट अपील मांगी है। फिर क्या होता है, जो पीआर टीम होती है वो क्या करेगी, एक पैसे आते और उन्हें काम करना है जी, घर वालों ने उसके साथ इमोशन जुड़े होते हैं, तो शायद मुझे लगता है वो इमोशन जुड़े थे, इसीलिए वो चीज़ दिखी वैसी। और अभी भी हिंदी के वक्त भी वो होता है ना कि रात भर जाग के, कि वो नहीं, वो ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए, ये इंग्लिश वाले थॉट आप जो दे रहे हो मोटिवेशनल, वो वैसा शिव नहीं सोचा, शिव का लैंग्वेज नॉर्मल है, इमोशनली जो होता है, हाँ। तो वो सब इसको पता था, इसीलिए शायद वो लोगों तक पहुंचा। अगर मैं अच्छी सी महंगी पीआर टीम करता, हाँ। तो वो क्या करता, प्रेजेंटेबल रहता है। अभी लोगों को लगता है यार ये फीड पे ऐसे प्रेजेंटेबल, मैं रॉ हूँ, मेरे को जैसे लगता है मैं वैसे डाल देता हूँ, तो ये इनको पता है। तो मुझे मेरी पूरी जर्नी में तो लोग पूछते थे यही मेरे पीआर थी। नहीं, हम लोग ये जब बिग बॉस से आया तो हमने इसको बोला भी कि यार अभी एक पीआर टीम तैयार कर देते हम लोग, हम हमारा बिजनेस चेंज कर देते हैं, लेक्चरशिप छोड़ देंगे और ये पीआर कर लेंगे। पर आपको याद है पहली बार जब शिव ने आके बोला यार मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, छोटे से गाँव से जब हम आते हैं तब एक बहुत बड़ा सपना होता है और बहुत रिस्क के साथ आता है, आपको याद है वो मोमेंट? नहीं, वो मोमेंट याद है हमें, क्योंकि हमने वो अप्रिशिएट नहीं किया था। मेरे को याद है वो। नहीं, क्या होता था, मैं जैसे हम लोग पता ना कुछ करते थे, तो मेरा एक कज़न भाई है, वो कैंप लेता था, समर कैंप वगैरह, और वहाँ पे मैं एक्टिंग या रंगोली ऐसे कुछ पढ़ाती थी बच्चों को, और ये छोटा था, अब ये घर में क्या करेंगे, इसको भी लेके जाती थी। तो वहाँ से इसका इंटरेस्ट देख के वगैरह वो बढ़ने लगा। फिर इसका रोडीज का, बिग बॉस का, वो भी हम देखते थे, वो देखने लगा टीवी पे। फिर हम लोग फाइटिंग करते थे, मुझे सीरियल देखना है, वो उत्तरन सीरियल आती थी ना, वो दोनों मुझे बहुत सुंदर लगती थी, इसलिए ये देखता था रोडीज। फिर हम इसे बोलते थे कि यार क्या तू ये देखता है, ऐसा बहुत कुछ होता था। मतलब हमने उसको अप्रिशिएट लिटरली नहीं किया, हमें बहुत दुख होता है उसका, लेकिन उसने प्रूव कर दिया वो। हम लोग बोलते थे, मैं सोचती थी, मेरी मम्मी भी सोचती थी, मेरे पापा मुझे बोलते थे कि ये इसके वजह से हो गया, उधर जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, ये हाथ टूटा था एक बार, वो टूटा हुआ हाथ लेके ऑडिशन को गया, रोडीज से ऑडिशन, रोडीज का। फिर वहाँ से शायद वापस आया ग्रुप डिस्कशन होने के बाद, फिर रास्ते में उसको फ़ोन आया, फिर कुछ एक ही फ्रेंड हाथ टूटा हुआ, फिर गाड़ी से उतरा बीच में, फिर पीआई को गया। मतलब ये सब स्ट्रगल उसका देख के हमें भी बुरा लगता था। फिर हम इसको गाली देते थे, बोलते थे क्या इसके पीछे पड़ा, इंजीनियरिंग नहीं कर रहा अच्छे से, ये नहीं कर रहा, पढ़ाई नहीं करता, ये सब बातें होती थी। सो हमने कभी वो चीज़ अप्रिशिएट नहीं की, और उसी की वजह से हम उसको पीछे लगते थे कि पॉलिटेक्निक अच्छे से कर, इंजीनियरिंग अच्छे से कर। हमें लगता था कि वहाँ से हार के आएगा। हार के मतलब ऐसी सोच नहीं होती है घर वालों की, लेकिन ऐसा होता है ना कि वो इसकी सेफ्टी, हाँ उसकी सेफ्टी की, ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिशन है, ये इंडस्ट्री
इंडस्ट्री वगैरह हमने कोई कभी देखा नहीं है, हमें कोई बैकग्राउंड नहीं है उसका, तो इसका क्या फ्यूचर रहेगा। सो ठीक है, जहाँ तक जाना चाहता है जाए, लेकिन उसका एक बैकग्राउंड तैयार है। तो हमारे पास जो मिडिल क्लास, मतलब हमारे जैसे परिस्थिति वाले जो रहते हैं, वो सोचते हैं कि अगर एजुकेशनली हम स्ट्रांग होते हैं तो हम कुछ ना कुछ कर पाए। सो तो हम वहाँ कॉन्सेंट्रेट ज्यादा कर रहे थे उस टाइम पे कि तू पॉलिटेक्निक के पेपर दे, अच्छे दे, इतना तो भी पढ़, ऐसा कर। मतलब कई टाइम पे तो ऐसा भी हुआ कि मैं क्वेश्चन पेपर लेके उसको इंपॉर्टेंट निकल के, अच्छा ये हर साल में पूछते हैं तो इतने कर ले, पास हो जाएगा। तो ऐसे पास हो गए। मतलब हाँ। मैंने कभी लालच नहीं की कि पूरे चैप्टर करना है, नहीं तुम करो, मुझे देना अच्छा लगता है। मैंने सिर्फ 7-8 क्वेश्चन पे पूरे पेपर निकाले। ऐसी चीजें होती थी। लेकिन अभी हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि जिस तरीके का हो रहा उसने खुद का बनाया है और खुद के बलबूते पे, तो हम बहुत 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 ज्यादा हैप्पी हैं। जब घर वालों ने मना किया तब आपने क्या किया? अरे घर वाले उनका काम वो कर रहे हैं, मैं मेरा काम करता हूँ। और मुझे लगता है हर वो बच्चा करता है, तो मेरे को ये फील्ड जो मेरे लिए थी वो मुझे पता था। और ऑब्वियसली इनका तो प्यार था कि ये फील्ड है, लाखों लोग आते हैं यहाँ पे, किसी का करियर बनता है, किसी का नहीं बनता है, तो ये केयर ही थी उनकी। बट मेरे को था कि ठीक है ना, मैं रिस्क ले लूंगा। बट मैंने एक काम किया था, इनका जो जिद था इंजीनियरिंग, वो भी मैंने कंप्लीट कर ही ली थी। कर दिया कंप्लीट। सिर्फ इंजीनियरिंग में इतना ही किया कि मैंने पढ़ाई कम किया और मेरे फील्ड के काम ज्यादा किए। वहाँ पे यूथ फेस्टिवल रहता था, फिर प्ले रहते थे, प्ले में मैं ज्यादा वेट करता था, पूरा साल वेट करता था कि ये यूथ फेस्टिवल कब आएगा। फिर वो नोटिस लेके सर बोलते थे कल लेके जाएंगे, आज वो थोड़ा काम सब बिजी है, मैं नोटिस लेके जाता हूँ। सब क्लासेस में नोटिस लेके मैं घूमता था कि डांस, यार मैं डांस नहीं, यार मेरे को कैसे आएगा, मैंने चल ना रेडी। ऐसे मैंने ग्रुप बनाया, क्योंकि जब ग्रुप नहीं बनेगा तो मैं भी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा जी। तो जब भी डांस कुछ हमारा गंदा होता था, मेरे को रोना आता था, शिट यार मेरे को वो कलर कोड होता है, मतलब यूनिवर्सिटी का कलर कोड, मतलब बहुत बड़ी बात। अच्छा। और हमारे घर पे ये लोग ऑलराउंडर, जीजू ये इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पढ़ाई भी की है और प्ले भी की है। प्ले में भी दोनों बहुत अच्छा एक्टिंग करते थे, इसको अवार्ड मिला है, कलर कोड मिले इन लोगों को। मेरे को था कि वो देखते ना, हम इंस्पायर होते हैं कि मुझे भी डांस में कलर कोड मिलना चाहिए। तो मेरा ग्रुप है, मैं कर रहा हूँ, पीछे पिरामिड गिर रहा है, सालो ठीक तो करो, डांस ही ठीक नहीं होगा कैसा मिलेगा। पर ताकि वो एफर्ट्स लेते थे, तो मेरा था इंजीनियरिंग भी कंप्लीट हो गई और साथ साथ में शायद मैं अच्छा हुई इंजीनियरिंग किया मैंने। कुछ थॉट प्रोसेस जो सोचने का तरीका होता है वो इंजीनियरिंग वालों का थोड़ा अलग होता है। करेक्ट। मुझे लगता है सब इंजीनियर मुझसे कनेक्ट करेंगे। रक्षाबंधन में अक्सर भाई ज्यादा पैसे निकालता नहीं है। शिव का क्या सीन है? मत बेइज्जती करो कैमरे के सामने। क्या होता है, पहले क्या होता था, पापा मुझे रक्षाबंधन के लिए पैसे दो, फिर पापा देते थे 51 रुपीज़, तो वो 50 रुपीज़ खुद के पास रखे, 1 रुपये मुझे मिलता था। तो मतलब बहुत दिन ऐसे ही चला। जब मेरी शादी हो गई तब टाइम बदल गया, फिर मुझे अच्छे गिफ्ट्स मिलने लगे और एक्चुअली उसे खुद को शॉपिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तो वैसे भी मिलते हैं, विदाउट रक्षाबंधन भी बहुत सारे गिफ्ट्स मिल ही जाते हैं हम लोगों को। मुझे नहीं पता था कि कैमरे के सामने ये चीज आ जाएगी मेरी। अच्छा हुआ। क्या कहते थे 50 रुपया छीन के? क्या होता है तब ना, खर्ची मिलती है, जो पॉकेट मनी मिलता है कम। और राखी के दिन ना बहन को देने के लिए पप्पा से निकलते 100 रुपए, 200 इतने मेरे हाथ से उसको जाने चाहिए। और तब नहीं होता है वो सिर्फ ना फाइट वाला प्यार होता है, पर फाइट वाला होता है। और हम नहीं कमाने लगते तब, तो ताकि अच्छा इसको क्यों दे। हाँ, मेन एक रीजन बताया था मुझे कि वो ना थाली बजनी चाहिए। आप पैसे जब डालोगे, जो भी गिफ्ट दोगे, थाली बजनी चाहिए। अगर आप बड़ा गिफ्ट भी दो, करोड़ों का दोगे, तो 1 रुपीज तो भी थाली में डालना चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो थाली बजनी, ऐसा कुछ रीजन है भी उसके पीछे। तो मेरा था कि थाली बजनी चाहिए, ये मैंने सोच लिया। बाकी जो चीजें थी 50 अंदर, थाली बजाओ, 1 रुपए डाल दो। आफ्टर माई मैरिज मतलब टाइम पूरा बदल गया। मतलब वो जैसे पहले टेकन ग्रांटेड था दीदी को, तो वो बहुत केयरिंग, बहुत बढ़िया चल रहा सब। मतलब ऐसा गिफ्ट का वगैरह कुछ रोना नहीं है अभी। राखी में क्या बनता है घर पे? बहुत चीजें बनती है हमारे घर पे। आप बिल्कुल आप सब आओ, क्योंकि आप आओगे ना 3 दिन तक खाना तो खाओगे नहीं आप। क्योंकि हमारे घर पे जितने मेरे वो इंडस्ट्री के लोग आए हुए हैं, उनको पता ही नहीं था क्या, ठीक है ना। तो हमारे घर पे ना, हमारी साइड में अमरावती में पूरन पूड़ी ऐसे पतली नहीं बनती है, ऐसी जाड़ी बनती है पिज्जा की तरह। ठीक है, उस पे मस्त आप लोगों के 4 बैठ जाएंगे। 4 बैठ जाएंगे उसमें। कुरड़ी वो क्या हिंदी में क्या बोलेंगे उसको, कुरड़ी क्या म्हणतात रे, कुरडीच म्हणतात वो। हाँ, पापड़ और ये सब होता है, डिफरेंट टाइप के 5 पापड़।
अलग अलग, हाँ। उसमें कुरड़ी, उसमें भजे, फिर वड़े, अलग अलग पूरी थाली भर जाती है आपकी। और उसके बाद आप सोचोगे कि इतना ही है, नहीं, आई आपको 2-2 मिनट में आप बोलोगे नहीं ठीक है, आपके नहीं मतलब वो नहीं मतलब हाँ होता है ना, पूरन पूरी डबल, और खाना ही पड़ेगा। तो ऐसे स्माइल करके वो खाना ही पड़ता है और आप मजा सब आता है। आओ अमरावती, सच्ची आओ। खाना बता रहा, थाली बता रहा। हम सारा इनविटेशन सीरियसली लेते हैं हाँ मनीषा बिल्कुल जी, तो बिल्कुल आप बिल्कुल कहेंगे तो हम आ बिल्कुल जाएंगे। आइए, बिल्कुल आइए। एक छोटा सा सेगमेंट है हमारे पास, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता है, तो हाउ वेल डू यू नो ईच अदर। हम आप दोनों को एक स्लेट देंगे, एक दूसरे के बारे में सवाल पूछेंगे और वो मैच होना चाहिए, अच्छा ठीक है ना? लेट्स डू इट। चलो बिल्कुल मैच नहीं होगा सर। तो पहला सवाल है, वन फूड आइटम शिव कैन ईट डेली एंड नॉट गेट बोर्ड। पनीर एंड एप्पल। बोला ना मैच नहीं होगा। ये असली प्यार है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज मनीषा जीज फेवरेट मूवी? बिल्कुल मैच नहीं होगा शायद, क्योंकि ना कुछ कुछ होता है और DDLJ। क्लोज। एक्चुअली ये भी था, वो लिखने वाली थी मैं, लेकिन ये सारे लाइन ऑफ लाइन वाले। शिव का फेवरेट एक्टर कौन है बताइए? अच्छा मैंने इमरान स्पेलिंग गलत हाशमी। कर दिया। हाँ वाह। स्पेलिंग आई थिंक मैंने गलत कर दिया। क्यों इमरान हाशमी? शिव अब तो बताना पड़ेगा। उनका ना वो कूलनेस मुझे बहुत पसंद है, वो कूल है ना, वही चीज है। पक्का। आपकी स्माइल अलग बोल रही है, नो, तो मुझे वो कूलनेस पसंद है। और एक कुछ तो जितने जन्नत है, उनका रोमांटिक है, नॉट रोमांस, और बाकी चीजें जो भी मैंने उनके जितने मूवीज देखे ना, उनका एक स्वैग है, वो स्वैग मुझे पसंद है। हु इज मनीषा जीज फेवरेट एक्टर? एक्ट्रेस पूछो तो मैं, चलो एक्ट्रेस। एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित। वाह। शिव, व्हाट डज मनीषा जी कुक दैट यू रियली लाइक? वो तो कुछ भी नहीं पसंद। सॉरी बट मतलब मैं ये हमारे के लिए सवाल रखा था मैंने। हाँ बिल्कुल ना, आप झगड़ा लगाओगे ना ताकि कितना, बट मेन सच्ची बोलूं क्या, जब तक हमारी आई घर में है, हाँ। किचन में हुक्म सिर्फ और सिर्फ आई का चलेगा, इसकी कुछ नहीं चलेगा। ये बोलेंगे मुझे ये नहीं, तो आधा बना बाजू में, तो आखिरी 2 सवाल। मनीषा जी, दोनों में से मॉम का फेवरेट कौन है? ऑब्वियसली, 1 मिनट, इसमें मैं मेरा नाम पहले वही है एक्चुअली। पापा का हाँ। भाई। ये सवाल था नेक्स्ट। पापा का फेवरेट कौन है? हाँ, मनीषा जी। हाँ। ये हमेशा होता है। हाँ। पर यू नो बॉन्ड कई बार ना, जेन्युइन बॉन्ड जो है ना, वो दिख जाता है, और वो दिख रहा है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच फॉर डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन विद अस। आई होप आपका रक्षाबंधन बहुत अच्छा जाए। क्या प्लान है इस साल? इस साल तो कुछ चीजें जो अनएक्सपेक्टेड है वो मैं करने वाला हूँ। जैसे? मैं सरप्राइज है तो मैं बताऊंगा बाद में, पक्का आपको मैसेज करके बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सभी भाई बहनों को हैप्पी रक्षाबंधन हम दोनों भाई बहनों की तरफ से। और पिंक विला को आप शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि रक्षाबंधन है और प्यार बांटना चाहिए। हैप्पी रक्षाबंधन। हैप्पी रक्षाबंधन।